हेलो एवरीवन। आज एक मतलब उसी का वीडियो पार्ट आगे का पार्ट्स करेंगे। उसमें क्या किया है मैंने आज कि आपके पास एक CSV फाइल होनी चाहिए जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी एक डाउनलोड किया, ऑनलाइन गया, एक CSV डेमो फाइल डाउनलोड की। तब उसके साथ मुझे डेटा आया। तब CSV फाइल में कैसा है, CSV फाइल मेरी ऐसी दिखती है। एक लाइन में सब कुछ, मतलब रो में सब कुछ, इस रो में सब कुछ, इस रो में सब कुछ, तो ऐसे सब कुछ। और बीच में कॉलम क्या दिया हुआ है, मतलब सेमी कोलन बन दिए, सेमी कोलन है इसके अंदर, डेटा के अंदर, कि बताता है कि इसमें ये यूजर नेम है, ये आइडेंटिफायर है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और सबका डेटा दिया हुआ है। तो अब हमें इसको डेटा को नाइफाई यूज करके जेसन फॉर्मेट में कैसे करेंगे वो मैं आज बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक फ्लो पहले से बनाया रखा है, मैं बताता हूँ वो फ्लो कैसे बनता है, क्या करना है, प्रोसेसर्स कौन कौन से यूज़ किए मैंने, सब बताता हूँ। सबसे पहले एक प्रोसेसर लेना है, उसमें लिखना है गेट फाइल, GET फाइल, गेट फाइल ये वाला आया। तो इसको फिर ऐड करना है। फिर ऐड करने के बाद उसमें इनपुट डायरेक्टरी डाल, अपने डबल क्लिक करने के बाद उसकी इनपुट डायरेक्टरी खुलती है। तो उसमें इनपुट डायरेक्टरी डालना है। ये डबल भी चलता है या सिंगल भी कभी कभी काम कर सकता है। तो डबल में कभी कभी प्रॉब्लम नहीं देता या सिंगल में प्रॉब्लम देता है कभी कभी। तो ऐसे करने का। फिर आपकी कौन सी फाइल है, तो ये यूज़ करने का .//.csv। तो ये सारे CSV फाइल्स रीड करेगा। फिर बैच साइज, और अगर आपको अपनी सोर्स फाइल डिलीट करनी है एक बार करने के बाद, तो ये फॉल्स कर रखने का। मैंने ट्रू इसलिए रखा है ताकि आपको दिखा सकूं कि वो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो और कुछ कुछ छेड़ने का नहीं। फिर सीधा शेड्यूलिंग में जाने का, और टाइम ड्रिवन रन शेड्यूल, कितने सेकंड में आप उसको रन बार बार करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको समझ लीजिए 20 सेकंड करता हूँ, तो 20 सेकंड बाद अप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया गेट फाइल। फिर इसको इससे कनेक्ट करना है। नो सॉरी, सेकेंड प्रोसेसर कौन सा है पहले वो बताओ ना। फिर इसमें जाना है, कन्वर्ट करना है अपने को डेटा। कन्वर्ट रिकॉर्ड, कन कन्वर्ट रिकॉर्ड, ये वाला हम लोग को ऐड करना है। वो क्या करता है, कन्वर्ट्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटा फॉर्मेट टू अनदर। ठीक है, ये करता है, कन्वर्ट्स डेटा को रिपोर्ट करता है। फिर इस पर डबल क्लिक करना है और इसका भी रन शेड्यूल 20 सेकंड करना है। फिर प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, मैं पहले ही बताता हूँ, सीधा आपको एम्प्टी दिखेगा। चलिए मैं फिर से आज बनाता हूँ ये वाला। पहले ये डिलीट करो, ये डिलीट, ओके, इस क्लियर नहीं किया, एम टी क्यू करो, फिर डिलीट करो। ये कन्वर्ट रिकॉर्ड हमें फिर से बना के दिखाता हूँ। कन्वर्ट रिकॉर्ड सबसे, मतलब इसका ट्रिकी पार्ट है। अब ये कन्वर्ट रिकॉर्ड हुआ, मैंने कन्वर्ट रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया। अब इसमें डबल क्लिक करके नो वैल्यू सेट आता है हमेशा। तो इसमें हमें सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है, जो पहले से, मतलब जो हमें काम आएगी इसके अंदर, और वो रहेगी CSV रीडर, क्योंकि CSV डेटा है। ऐड करो। फिर उसके बाद रिकॉर्ड राइटर में होगा जेसन, JSON, जेसन रिकॉर्ड सेट राइटर। फिर वो हुआ। इसके बाद इसमें गो टू सर्विस कीजिए। फिर गो टू सर्विस में आपको इसमें दिख रहा होगा, मेरे पहले से इनेबल्ड था, तो अभी इसको डिसेबल करते हैं। ये डिसेबल हो रहा है क्योंकि मेरे में पहले से, आपको मैं स्टार्टिंग से पूरा दिखा रहा हूँ, डिसेबल, और डिलीट भी होता रहेगा। ये डिलीट भी होता है। CSV रीडर डिलीट किया, और मैंने ये जेसन रीडर डिलीट किया। अब CSV रीडर को क्या करना है, आपको सबसे पहले एडिट करना होगा। इन्फीरियर सीमा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो वैल्यू सेपरेटर है, अपनी CSV फाइल खोल के चेक करने की कि वैल्यू किससे सेपरेट किए गए हैं। इसमें यूज किया है सेमीकोलन। तो हम इस वैल्यू सेपरेटर में यहाँ पे सेमीकोलन ही देंगे, नॉट कोमा। सेमीकोलन दिया। उसके बाद फिर उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने रहते। ये हो गया बराबर।
इसमें देखने का कि ये ट्रिम फील्ड्स ट्रू रहें, और इसको करने का अप्लाई, और फिर इसको करने का इनेबल। तो ये दिखा रहा है कि किस प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है। फिर अभी इसमें जाने का मतलब दूसरे में, ये जेसन रिकॉर्ड सेट राइटर है, इसको करने का एडिट। इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं रहते, प्रिटी प्रिंट कर देने का, ताकि आपको इजीली रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाए। देखिए इसमें लिखा रहेगा प्रिटी प्रिंटेड फर्स्ट सेंसिटिव, ओके इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये सब हो गया। फिर एरे की तरह निकालना चाहते हैं या वन लाइन वन ऑब्जेक्ट की तरह निकालना चाहते हैं, वो सब सेट कर सकते हैं आप। फिर एंटर करने का, फिर इसको इनेबल कर देने का। फिर ये भी दिखा रहा है कि सर्विसेज ओनली। तो ये हुआ। इसके बाद बैक टू प्रोसेसर पे जाने का। तो ये दोनों आपको दिख रहा है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, सब कुछ दिख रहा है आपको। मैंने इसमें भी रन शेड्यूल डाल दिया, समझिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, और अप्लाई कर दिया। फिर इसको कनेक्ट किया, सक्सेस। इसको कनेक्ट किया, फेलियर, फेलियर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सक्सेस चाहिए। यहाँ पे अभी भी एक एरर दिखा रहा है, हाँ क्योंकि अपने से टर्मिनेट नहीं किया। सक्सेस होने के बाद टर्मिनेट, ये बन गया। अब ये पुट फाइल क्या होती है, प्रोसेसर इसमें भी इसी में आती है पुट फाइल, पी यू टी। ये पुट फाइल क्या करती है, आपकी राइट्स फ्लो फाइल इन द लोकल सिस्टम। ये लोकल सिस्टम वाला प्रोग्राम है, क्योंकि अब ये पुट फाइल को डबल क्लिक करके फिर से इसमें प्रॉपर्टीज में जाना, कहाँ आपको फाइल चाहिए उसका लोकेशन डालना, इसके अंदर डायरेक्टरी। नहीं भी हुआ तो ठीक है, क्रिएट इसको ट्रू कर देने का। तो वो चेक करता है, अगर है तो बना दे, नहीं है तो बना देता है। पर कभी कभी वो काम नहीं करता, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये डायरेक्टरी होनी चाहिए। और कुछ भी नहीं करना, शेड्यूल करना है इसको भी। इसको नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन पे। और इस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, रिट्राई बार बार नहीं करते ना, टर्मिनेट करना है अपने को। तो टर्मिनेट, और सबको जोड़ने के बाद इसको एक बार इससे ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद रिफ्रेश करते जाना है, क्योंकि इसमें लिखा था मैंने 20, कितना शेड्यूलिंग में 20 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड्स बाद इसमें आउट एक और होगा, अभी एक है। ओ शायद हो भी गया है, प्रोग्राम रन भी हो चुका है और मैं वेट करता रह गया। चलिए देखते हैं। आउटपुट में प्रोग्राम आ चुका है, और यूजर ने खोलने के बाद नहीं, ये रन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। ये वही रन कर दे रहा है, CSV फाइल को ही फिर से रन कर रहा है विदाउट चेंजिंग। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। मैं बोला वही रन नहीं हुआ, ये रन हो गया। इसे कर दिया इसने जेसन फॉर्मेट में। अब जैसे इस लाइन में ये दिख रहा है, इस लाइन में आइडेंटिफायर्स दिख रहे हैं, इस लाइन में यूजर नेम दिख रहा है। अब ये इसे जेसन फॉर्मेट में कर दिया। तो ये था इसे जेसन फॉर्मेट में करने का एक स्टेप। अब इसमें कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं, वो आप इग्नोर कर सकते हैं, वो बाद में या चैट जीपीटी करके आपको और समझना है और समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नहीं, इतना ही कैसे, क्या मैं बताता हूँ ना। और तो इसमें क्या किया हमने कि CSV फाइल को जेसन फाइल में कन्वर्ट किया। तो अभी कैसा था, पहले एक ये कैनवास पे हमने फ्लो बनाया कि गेट फाइल करे, कन्वर्ट फाइल करे, फिर पुट फाइल करे। तो उसमें क्या था, इन सब प्रोसेसर्स को कनेक्ट किया। फिर हमने उनके रिलेशनशिप्स सबसे पहले डाले। ये सक्सेस सक्सेस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे रिलेशनशिप्स कहते हैं, जो होने चाहिए। अगर नहीं होते तो रन नहीं करता है कोड। जैसे अभी मैंने स्टॉप कर दिया, ये 6 बार रन हो गया, मतलब 6 बार उसने रिपीट कर दिया वही साइकिल को। तो अगर आप स्टॉप नहीं करते तो आपके रिसोर्सेज भी खाता रहता है वो हमेशा, मतलब रिसोर्सेज बैकग्राउंड में खाता रहता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपको मैंने दिखाया कि CSV फाइल को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग नाइफाई। और ये पूरा का पूरा लोकल सिस्टम पे हुआ अभी अभी। अगर मैं इसको ऑनलाइन करना चाहूँ तो इसमें अज्योर के भी आते हैं, गूगल क्लाउड के भी आते हैं, सबके प्रोसेसर आते हैं। जैसे AZU एज्योर का आया, जैसे S3 का शायद आता है, हाँ कॉपी S3 ऑब्जेक्ट, डिलीट S3 ऑब्जेक्ट, यस S3 ऑब्जेक्ट। AWS का था वो। तो सबके इसमें आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।